बहुत से लोगों को सर्वे को लेकर के मन में जो है वो अलग अलग प्रकार के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि ये जो ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलने वाला है। साथ ही यहाँ पे हमारा जो भी ज़मीन का जो स्वघोषणा पत्र हो गया, वंशावली फॉर्म हो गया, ये कब तक जमा लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है वो यूट्यूब पे बतलाया था या फिर चैनल पे बतलाया है कि ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है इसमें आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया वो मात्र 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को जो भी सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि कब तक आप लोगों का यहाँ पे ज़मीन सर्वे का प्रक्रिया वो चलने वाला है। इसका क्या निश्चित डेट है वो भी मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को कब तक जो फॉर्म जमा किया जाएगा। साथ आप लोगों को सरकार के द्वारा 5 ऐसी समस्याएं बतलाई गई है, सभी राज्य जो है वो सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन से जो 5 समस्याएं हैं उसका भी जिक्र मैं आप लोगों को इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप सबके लिए जो वीडियो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक एक पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन सी जो सर्वे से रिलेटेड जानकारियाँ हैं जो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए हमने दैनिक भास्कर का जो पेपर है उसका कटआउट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सो दोस्तों इसके ऊपर पूरी जानकारी आप लोगों को समझाया गया था। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है, आर्टिकल में आप लोगों को बतलाया गया है कि जब तक लोग सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराएंगे, संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आप लोगों का ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा। ये जो बयान है हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों यहीं पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा गया है कि सरकार का ऐलान ज़मीन सर्वे जो है इसके लिए आप लोगों का कोई डेडलाइन तय नहीं किया गया है। यानी कि आप लोगों का ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो कब तक चलने वाली है, कब तक जारी रहेगा, इसका कोई डेडलाइन यानी कि तय नियमित समय और तारीख जो है वो तय नहीं किया गया है। जिसके बाद अब आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को बतलाया गया है। ज़मीन सर्वे को लेकर लोगों में मची अफरा तफरी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया। ज़मीन बंटवारे संबंधित और अदंत कागजातों को लेकर अंचल कार्यालयों की दौड़ लगा रहे परेशान लोग रैयत के लिए यह राहत वाली जो खबर है वो साबित होने वाला है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि लोगों की संतुष्टि तक सरकार सर्वे जारी रखेगी जब तक कि वह सभी लोग अपनी ज़मीन के सभी तरह के कागजातों को उपलब्ध नहीं करेंगे, सर्वे जारी रहेगा। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक आप लोग का ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो जारी रहने वाला है, तब तक आप लोग अपने ज़मीन के जितने भी कागजात हो गए उसे आप लोग उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप लोगों को यहाँ पे घबराने की यानी कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आप लोगों को बयान है वो बहुत ही राहत साबित होने वाला है, इनके द्वारा आप लोगों को जो जारी किया गया है हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। अब यहीं पे देखेंगे तो आप लोगों को कहा जा रहा है ज़मीन संबंधी कागजातों को सर्वे कार्यालयों में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा करने की कोई कट ऑफ डेट तय नहीं किया गया है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये भी बतलाया जा रहा है कि आप लोगों का जो भी ज़मीन का कागजात हो गए, प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 का एक जो भी वंशावली हो गया, स्वघोषणा पत्र हो गया, साथ ही इसमें आप लोगों को और भी जो संलग्न कागजात हो गए, इसे जमा करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जहाँ जैसे भी आप लोग जमा करना चाहते हो, इसके लिए भी आप लोगों का कोई नियमित समय और तारीख निर्धारित नहीं किया गया है। जब तक प्रक्रिया जारी रहेगा तब तक आप लोग इस काम को कर सकेंगे, आगे भी तय नहीं होगा। पर सर्वे प्रदेश में ज़मीन विवाद को ख़त्म करने के लिए जारी किया जा रहा है, ज़मीन विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं। यह आप लोगों को राज्य के लोगों को यह समझना होगा, परेशान नहीं हो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आप लोगों का ये जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया है वो विवाद को कम करने के लिए किया जा रहा है, ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को इसे और भी बढ़ा देना है। जैसे कि आप लोग कई जगहों पे देख रहे होंगे जहाँ पे ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो जारी हो चुका है, चालू हो चुका है, वहाँ पे भाई भाई में लड़ाई हो गया, भाई बहन में लड़ाई हो रहा है, चाचा भतीजा में लड़ाई हो रहा है। तो दोस्तों इस विवाद को कम करने के लिए सरकार जो है वो सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे आप लोगों का ज़मीन से लेकर के जो भी विवादें हैं वो बहुत ही कम हो जाए। और अब यहीं पे देखेंगे तो आप लोगों को राज्य सरकार के द्वारा कुछ समस्याएं के बारे में जिक्र किया गया है जो आप सभी रैयतों को इसका सामना करना पड़ रहा है। अब नंबर 1 में बतलाया गया है कि आप लोगों का जो भी ज़मीन का डिजिटेशन हो गया फिर ऑनलाइन हो गया, जो कि आप लोगों का ज़मीन के जो भी जमाबंदी हो गई उसे ऑनलाइन पर चढ़ाने के दौरान अगर आप लोगों को उसमें किसी भी तरह का कोई जो गलतियाँ हो गई, जैसे कि आप लोगों का नाम हो गया, खाता खेसरा रकबा तथा जो लागन रसीद हो गया,
ये गलतियाँ अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है। हमारे राज्य में कुल 4.18 करोड़ जमाबंदी है, इनमें से 9.65 लाख जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन पे नहीं हो पाई थी, जिसे भी ठीक ठाक और चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब यहीं पे सेकंड नंबर में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जिन नवासी अंचलों के 4927 गाँव एवं मौजों में सर्वे पहले से हो रहा था, उनमें विभाग द्वारा कई बार कहा गया है, बयान दिया गया है कि आप लोग जो है वो किसी भी तरह का कोई मोटेशन और लागन रसीद लोगों से नहीं मांगेंगे, पर लागन रसीद और अपडेट करने के लिए अंचलों में मारा मारी हो रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कई बार जो है वो विभाग के द्वारा सर्वे कर्मियों को कहा गया है कि आप लोग किसी भी तरह का कोई भी रियायत से जो है वो विभाग मोटेशन और लागन रसीद की मांग नहीं करेंगे। इसको लेकर के जो है वो अंचल में बहुत से लोगों ने हड़दम मचा रखा है। इसके साथ में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड टॉपिक में बताया गया है कि राज्य की सभी 4.18 करोड़ जमाबंदी को स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या से जोड़ने वाले अभियान भी अभी तक गति नहीं पकड़ पाया। यानी कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले एक वीडियो में बताया था कि आप लोग अपने ज़मीन के जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल से जोड़ सकेंगे। ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका था बहुत पहले ही। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा है कि आप लोगों का जो ज़मीन जमाबंदी है वो आप लोगों के आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं, तो आप लोगों को उसे जल्द से जल्द चेक कर लेना चाहिए। और उससे नहीं जुड़ा गया है तो आप लोग उसे जुड़वाने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप लोगों का ये जो अभियान है वो पूरी तरह से कंप्लीट की जा सके, गति पकड़ सके। यहीं पे देखेंगे तो चौथा नंबर में आप लोगों को कहा जा रहा है कि अंचल अनुमंडल एवं DLRS समेत जिला रिकॉर्ड रूप में पड़े 100 साल पुराने सभी तरह के 18 करोड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, जिसमें से अभी आधे की भी स्कैनिंग नहीं हो सकी है। निजी एजेंसी के सभी तरह के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग का काम सौंप दिया गया है और ये जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, जो कि प्रक्रिया अभी चल रही है। अब यहीं पे पाँचवा नंबर में आप लोग देखेंगे तो पाँचवा टॉपिक में आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को 100 साल के पहले के जो भी खतियान हो गए, ज़मीन के मूल कागजात हो गए, यानी कि खतियान है, जमाबंदी हो गया, ये सारा आप लोगों को 100 साल के पहले का है होने के से ज़मीन के मामले में पेचीदा है। अपनी अपनी ज़मीन के दस्तावेज चेक करने के लिए जिला स्तर कार्यालयों में खतियान की प्रति निकालने की होड़ मची हुई है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो कि अपने ज़मीन सर्वे के लिए खतियान निकालवा रहे हैं, ज़मीन का जो जमाबंदी हो गया इसे निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया करवाने के लिए आप लोगों को मुख्य रूप से कौन कौन से जो दस्तावेज है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वैसे आप लोगों का खतियान, जमाबंदी और केवाला की आवश्यकता नहीं होने वाली है। अगर आप लोगों के पास खतियान है तो देंगे, नहीं है तो आप लोग इसे नहीं भी देंगे तो भी आप लोगों का ज़मीन का जो सर्वे की प्रक्रिया है वो किया जाएगा। फिर भी लोग इसे लेकर के जिला स्तरीय कार्यालयों में जो है वो खतियान निकालने के लिए, जमाबंदी निकालने के लिए, लागन रसीद की जो प्रति है उसे निकालने के लिए होड़दम मचा रखे हैं। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को आप लोगों को जूझना नहीं है। आप तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे जो नोटिस है वो निकल करके आया है। पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे समझाया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स इसी तरह के अपडेट जो है वो राजस्व सरकार आप लोगों को ज़मीन सर्वे से रिलेटेड लगातार आप लोगों को दे रही है, जिससे आप लोगों का ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया वो बेहद ही आसान हो चुका है। वैसे मैं आप लोगों को सभी तरह का जो अपडेट के बारे में जानकारी है वो देता रहता हूँ और आगे भी देने का काम करूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।